हर रहस्य की एक छिपी हुई सच्चाई होती है और हर कहानी का एक अनकहा इतिहास। स्वागत है एआई ट्यूटोरियल बॉय में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई ट्यूटोरियल बॉय में। आज हम इतिहास के सबसे रहस्यमयी सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम समय में बहुत पीछे जाएंगे, जहां 5000 साल पहले एक अद्भुत सभ्यता ने सांस ली थी। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसने अपने समय से हजारों वर्ष आगे की सोच दुनिया को दिखा दी थी। सदियों तक ये महान सभ्यता मिट्टी के नीचे दबी रही और पूरी दुनिया इससे अनजान रही। रेलवे बनाते समय मिली ईंटों ने इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य दुनिया के सामने लाने की शुरुआत की। सन 1921 में व्यवस्थित खुदाई शुरू हुई और इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। दुनिया ने पहली बार देखा कि हजारों वर्ष पहले भी इतने व्यवस्थित और विशाल नगर बसाए जा चुके थे। यह सभ्यता केवल एक नगर नहीं थी, बल्कि लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल सांस्कृतिक संसार थी। हर सड़क सीधी थी, हर मोड़ योजनाबद्ध था, मानो पूरा शहर पहले कागज पर बनाया गया हो। 5000 वर्ष पहले बनी जल निकासी व्यवस्था आज भी दुनिया के अनेक आधुनिक शहरों को चुनौती देती है। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार आज भी दुनिया के सबसे अद्भुत प्राचीन निर्माणों में गिना जाता है। इतनी मजबूत जलरोधी तकनीक देखकर आधुनिक इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं कि यह कैसे संभव हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि यह स्थान केवल स्नान के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र भी रहा होगा। विशाल अन्नागार बताते हैं कि यहां खेती संगठित थी और हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था पहले से होती थी। सिंधु नदी की उपजाऊ भूमि ने इस सभ्यता को समृद्ध बनाया और कृषि इसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। यहां के बाजार जीवन से भरे रहते थे, जहां कारीगर अपनी अद्भुत कला और वस्तुओं का व्यापार करते थे। सिंधु घाटी के व्यापारी समुद्री मार्गों से दूर देशों तक पहुंचते थे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। इन छोटी मोहरों पर बने चिन्ह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। हजारों प्रयासों के बाद भी सिंधु घाटी की लिपि आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। हर नई खुदाई एक नया रहस्य खोलती है, लेकिन इस महान सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली अभी भी अधूरी है। हड़प्पा का हर घर एक जैसी योजना पर बना था, मानो पूरे नगर को पहले ही सावधानी से डिजाइन किया गया हो। अधिकांश घरों में निजी कुएं और स्नान घर थे, जो उस समय की अद्भुत जीवन शैली को दर्शाते हैं। भूमिगत जल निकासी व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि आज भी इसे प्राचीन इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। यहां के कारीगर मिट्टी, धातु और पत्थर से ऐसी कलाकृतियां बनाते थे जिनकी सुंदरता आज भी लोगों को आकर्षित करती है। सिंधु घाटी के शिल्पकारों की कला इतनी उत्कृष्ट थी कि उनकी बनाई वस्तुएं दूर देशों तक पहुंचती थीं। व्यापार में समान माप और वजन का उपयोग बताता है कि यहां का प्रशासन अत्यंत व्यवस्थित और अनुशासित था। ध्यानमग्न पुजारी जैसी मूर्ति आज भी यह प्रश्न छोड़ती है कि इस सभ्यता की धार्मिक मान्यताएं वास्तव में कैसी थीं। मिली हुई मोहरों और प्रतीकों से संकेत मिलता है कि प्रकृति और पशुओं का विशेष महत्व रहा होगा। लेकिन जितनी अद्भुत यह सभ्यता थी, उसका अंत उतना ही रहस्यमयी साबित हुआ, जिसका उत्तर आज भी अधूरा है। समय के साथ सिंधु नदी का प्रवाह बदलने लगा और जीवन देने वाला जल धीरे धीरे कम होता चला गया।
कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि लगातार आए भूकंपों ने इस महान सभ्यता की नींव को कमजोर कर दिया था। लंबे समय तक पड़े भीषण सूखे ने खेती को समाप्त कर दिया और लोगों का जीवन कठिन होता चला गया। जब व्यापार रुकने लगा, तब समृद्ध नगरों की आर्थिक शक्ति भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। धीरे धीरे लोगों ने अपने बसे हुए नगर छोड़ दिए और नई जगहों की ओर पलायन शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में कभी जीवन से भरे नगर पूरी तरह शांत और वीरान दिखाई देने लगे। समयम की रेत ने धीरे धीरे इस महान सभ्यता को अपनी गोद में छिपा लिया और इतिहास मौन हो गया। हजारों वर्षों बाद पुरातत्वविदों ने फिर से इन खंडहरों को दुनिया के सामने लाना शुरू किया। हजारों वर्षों बाद पुरातत्वविदों ने फिर से इन खंडहरों को दुनिया के सामने लाना शुरू किया। हर खोज यह बताती है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और रहस्यमयी सभ्यताओं में थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अब भी वही है, इतनी महान सभ्यता आखिर अचानक इतिहास से कैसे गायब हो गई।